हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं प्रकाश संश्लेषण। पिछले क्लास में हम जब पढ़े थे जैव प्रक्रम में हम देखे थे कि जो जितना भी सजीव है उसमें क्या होता है कि जो उसके बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, खाना पचना, सांस लेना और खून का चलना, वह सब क्या कहला रहा था, हमारा जैव प्रक्रम। उसी में से देखे थे कि ये जो जैव प्रक्रम है कि वो पोषण कैसे करता है। तो पोषण जब हम पढ़े तो पोषण में क्या देखे कि दो प्रकार का पोषण होता है। पोषण जो है वह दो प्रकार का पोषण होता है। पहला कौन सा? स्वपोषी था, स्वपोषी और परपोषी। तो इन दोनों में से हम आज जो लेके चले स्वपोषी में कल बताया था किसको कहते हैं कि जो अपने आप से खाना बनाता है उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो भैया स्वपोषी में ही से क्या आता है कि ये जो प्लांट है, प्लांट स्वपोषी है। तो प्लांट कैसे खाना बनाता है उसको देखना है। प्रकाश संश्लेषण में जो हम देखेंगे कि हमारा जो एक प्लांट है, जो हरा वाला प्लांट है जिसका पत्ता हरा होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कि वो अपना भोजन स्वयं कैसे बना लेते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे आज। तो प्रकाश संश्लेषण क्या कहता है कि इस प्रक्रिया में हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेगा भाई? सिर्फ हरा पौधा, हरे पौधे के अलावा कोई भी भाग नहीं लेगा। तो भैया इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ना पर्णहरित एक वर्ड आता है, पर्णहरित मतलब क्या? पिगमेंट हम लोग जो बोलते हैं ना, पिगमेंट। पर्णहरित का जो इंग्लिश होता है वो पिगमेंट होता है। तो जितना भी पेड़ पौधा है हरा वाला, उसका क्या पत्ता हरा होता है। हरा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए वो क्या हरा है। तो वही दिया है कि इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पादन रूप में मुक्त करते हैं। आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कहा कि हरे पौधे में पर्णहरित की सहायता से। एक चीज समझिएगा कि ये जो हमारा पौधा है, कैसा पौधा है? हरा पौधा। तो इसमें क्या पाया था? पर्णहरित मतलब पिगमेंट। और जिसमें यह क्लोरोफिल पाया जाएगा, हरा वाला क्लोरोफिल, वह क्या करता है? अपने से खाना बनाता है। लेकिन कब खाना बनाता है? वही चीज बोल रहा है कि कैसे खाना बनाता है, कि पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब तक सूर्य नहीं होगा, सूर्य का रोशनी नहीं आएगा, तब तक क्या यह खाना नहीं बना सकता है। वही बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्या करता है? मृदा मतलब मिट्टी से पानी लेगा और इन्वायरमेंट से हवा लेता है और क्या करेगा? साथ ही ऑक्सीजन को रिलीज करता है। हवा में क्या चाहिए उसको? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधा जो सांस लेता है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसी चीज को इस डिफरेंस को अच्छे से देखिएगा कि इस प्रक्रिया में हरे पौधे, इसको एकदम ध्यान में रखिए। कौन सा पौधा? हरा पौधा। पर्णहरित की सहायता मतलब क्या? उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी सहायता से सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करता है। जब सूर्य प्रकाश एब्जॉर्ब करता है और क्या मिट्टी से क्या लेगा? जल लेगा। मिट्टी से जल लेने के बाद इसने वायु में क्या? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इन सब को मिला के उसने किसमें भाग लिया भाई? प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना बनाने में स्टार्ट कर दिया। जब वो खाना बनाने का प्रोसेस करता है तो उसी टाइम पे क्या करेगा कि वो CO2 जैसे लिया, CO2 लिया, अब यह क्या करता है? रिलीज जो करेगा वो O2 रिलीज करते जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ को लगाइए, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। पेड़ पौधा से हमको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसको चाहिए क्या? CO2 चाहिए। खाना बनाने के लिए वो क्या करेगा कि CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। आइए देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे। CO2 मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये चीज ना बोला कि यह क्या करेगा? मृदा से जल लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा।
ये दोनों लिया किसके उपस्थिति में? सूर्य के उपस्थिति में। जब सूर्य रहेगा और उसका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल रहा है, तब ये तीनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है हमारा? ये ग्लूकोज बनाएगा। भैया क्या बना रहा है? ग्लूकोज बनाएगा। और रिलीज क्या कर रहा है? यहाँ देखिए रिलीज क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। लेकिन यहाँ H2O है। देखिए पत्ते में क्या होता है कि छोटा छोटा छिद्र उससे वाष्प होता है, उसको बताएंगे आगे। उसका नाम रंध्र है, उसको भी पढ़ना है हमको। पहले इसको देख लेते हैं। यह तो हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण। समझ में आया प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की उपस्थिति होना चाहिए, जल होना चाहिए और हमारा जो है CO2 होना चाहिए। ये तीनों मिलकर क्या करता है? खाना बनाता है, अपने खुद से स्वयं खाना बनाता है। इसीलिए पेड़ पौधे को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया कि इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में क्या करेगा कि जल और वायु से मिलकर खाना बनाना स्टार्ट करता है। इसी को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश इतना क्लियर हो गया। अब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रक्रिया किसका क्या प्रक्रिया है या कैसे कैसे काम करता है? जब ये पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है तो उस समय इसको क्या क्या आवश्यकता है, क्या करता है? सूर्य मिला। जैसे भाई हम लोग को चावल मिलेगा, बिना आग का कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भैया इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। सबसे पहला वर्ड क्या है कि जितना भी हरा पेड़ पौधा उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। यही कारण है कि ये अपने से खाना बनाता है। समझिएगा इस वर्ड को। ये वर्ड क्या कह रहा है कि पत्ते में क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल पाया जा रहा है। और वो क्लोरोफिल क्या करता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपने ओर खींचता है अपने पास। उसके सूर्य के ऊर्जा को अपने पास खींचेगा। दूसरा, प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित, मतलब क्या बदलता है? किसमें? प्रकाश ऊर्जा पहले प्रकाश ऊर्जा में था, उसको क्या क्या रासायनिक ऊर्जा में बदला। मतलब क्या रूपांतरित करना होता था? जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। इसको तोड़ के क्या कर रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग से तोड़ेगा इसको। तीसरा पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। मतलब क्या? उसने सांस क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ना। मतलब वो जब CO2 ले रहा है तो क्या करेगा? CO2 उसको तोड़ के कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा। आइए एक पेड़ की सहायता से हम तुम अच्छे से बताते हैं कि ये हमारा एक क्या है? पेड़ है। ये मान लीजिए क्या ये हरा पेड़ है, हरा पौधा, हरा पौधा। अब देखो जब ये प्रकाश संश्लेषण कब करेगा कि ये एक सूर्य है, ये सूर्य बाबा है। जब ये सूर्य इसकी रोशनी इस पत्ते तक पहुंचता है तो ये पत्ता क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करता है, इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर क्या करेगा? यहाँ जड़ है, ये नीचे, इस जड़ से क्या करेगा? ये जड़ मिट्टी में लगा हुआ, मिट्टी से क्या करता है? पानी को खींचता है। चलो ये दो चीज तो हो गया मेरा कि सनलाइट मिल गया, ऊर्जा मिल गया। अब क्या बचा? इसको CO2। तो हमारा जो एयर है उसी एयर में CO2 मिला हुआ है। तो अब देखो इसके पास सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, जल हो गया और हवा भी हो गया, CO2 भी हो गया। अब ये क्या कर सकता है? पूरी तरह से खाना बना सकता है।